अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अब आज हम फिजिक्स का चैप्टर 5 हमने फिनिश कर लिया था। उसमें न्यूमेरिकल्स में हम थे, तो वहीं से हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो चैप्टर 5 वेक्टर्स, और इसमें सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। वेक्टर्स की जो मेन जो वेक्टर्स स्केलर की जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सबको आपको हमने समझा दिया था। अब यहाँ हम इसमें न्यूमेरिकल्स जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर्स जो है, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है कि जो 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ज़हन में रहे। वेक्टर्स में और स्केलर, सबसे पहले तो हम जो मेन जो पॉइंट्स हैं उनको हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर कैटेगराइज्ड इनटू वेज, ठीक है। और इनको हम 2 हिस्सों में, हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम 2 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। 2 इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 कैटेगरी है। एक है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। अच्छा, अब ये स्केलर और वेक्टर्स, ये 2 हिस्से इसमें हम कैटेगराइज करते हैं इसको। और फिर मैंने आपको बताया था कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर। और जो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो अब जिसमें डायरेक्शन है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। और ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर। अब वेक्टर्स का एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी कि जैसे मिसाल के तौर पे फोर्स है। अब फोर्स एक क्वांटिटी है। फोर्स जब आप अप्लाई करते हैं तो जाहिर बात है उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, एक उसकी क्वांटिटी होती है। लेट से अगर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो है 10। तो जब भी आप देखें कोई फोर्स आप अप्लाई करते हैं तो उसका एक डायरेक्शन होगा। ऐसे जाहिर बात है डायरेक्शन है तो फिर वो उसी डायरेक्शन में मूवमेंट भी होती है। तो फोर्स इस वजह से एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से आप वेलोसिटी जब कहते हैं तो वेलोसिटी जो है और स्पीड में डिफरेंस क्या है। स्पीड जब हम तो बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई बॉडी कितनी देर में कितना फासला तय करती है, दिस इज स्पीड। लेकिन अगर कोई बॉडी कितनी देर में कितना फासला और किस डायरेक्शन में कवर कर रही है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि जहां डायरेक्शन का जिक्र होगा वो वेक्टर होगा, और अगर सिर्फ उसमें जो है वो मैग्नीट्यूड है तो वो फिर स्केलर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ हम अब इसके जो न्यूमेरिकल्स है इसको हम देख लेते हैं। बेटा न्यूमेरिकल में रीड कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। आप जो बुक में जब आप इसको पढ़ेंगे तो मैं उस वक्त पे आपको बहुत समझ में भी आ जाएगा। मैं रीड करके पहले इसको समझा देता हूँ। अ बॉडी मूव्स 5 kilometers towards east from a fixed point A and reaches a point B. From B it covers 33 kilometers towards north and arrives at point C. Find the distance and the direction of the displacement. देखिए
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो मैंने आपको जैसे बताया कि एक बॉडी, इसमें क्या बात बताई गई है कि कोई शख्स है वो मूव करता है, मूव करके वो क्या करता है एक डिस्टेंस कवर करता है कितना 5 किलोमीटर का, और कि वो एक किसी पॉइंट पर है, मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट है, यहाँ से ये मूव करता है और 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, सो इसके बाद टूवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, हम अपना डायरेक्शनल जो वो है ग्राफ वो बना लेते हैं। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब ये 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट है, तो हम इस तरह से इस वेक्टर को शो कर सकते हैं। इसके बाद जब ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके एक पॉइंट पे पहुंच जाता है, यहाँ से ये क्या करता है, यहाँ से ये दोबारा मूव करता है और फिर बी से दोबारा ये मूव करता है और किस तरफ जाता है, टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये मूव करता है, और ये कितना फासला तय करता है, 3 किलोमीटर का। अब ये नॉर्थ है, यानी कि यहाँ से आप ये समझ लें कि ये वो पॉइंट है जो ये, यानी कि ये ए पॉइंट से इसने स्टार्ट किया था, बी पॉइंट तक ये पहुंच गया। अब ये बी पॉइंट से ये दोबारा इसने स्टार्ट किया और फिर ये नॉर्थ की डायरेक्शन में 3 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर कर दिया। ये इसके बाद फाइंड द डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है कि आपको इस वेक्टर्स, ये जो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम अब जोड़ लेंगे, यानी कि हम अगर इनको ऐड कर लेंगे तो हमें इसका एक रिजल्टेंट मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी एक से ज़्यादा वेक्टर्स हमें दे दिए जाए तो हम उनको ऐड करने के लिए क्या करते हैं, हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम उनको ऐड करते हैं। तो ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। अगर हम इसको ऐड करें, लेट से ये 5, अब हम इसको सबसे पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ तो मैंने इसमें अभी तो रफली एक डायग्राम बनाई है, लेकिन अब आप जब इसको कॉपी पे ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले स्केल यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्केल आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर, यानी कि बहुत बड़ा डिस्टेंस आपको नहीं दिया गया। आप एक नॉर्मल डिस्टेंस है, छोटा सा डिस्टेंस है, वैल्यू है, और ये भी 3 किलोमीटर है। तो अब आप इसको, यानी कि किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज वो करें, इसको सपोज कर लें, सपोज कर लें कि 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि आप किलोमीटर जो है उसको जब कॉपी पे ड्रॉ करते हैं तो उस किलोमीटर को आप सेंटीमीटर से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जब हम इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर के साथ कंपेयर कर लेंगे, इसमें इक्वेट कर लेंगे, अब हमारे लिए आसान हो जाएगा ये कॉपी पे ड्रॉ करना है। तो 5 किलोमीटर हो जाएगा 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये आपके हो गए 3 स्केल। अब हम इसको वो कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये 5 सेंटीमीटर, ये डायरेक्शन इसकी क्या थी, नॉर्थ थी। अब इसको यहाँ से हम दूसरा हम 3 किलोमीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है। ये आपको एक वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया। अब इसका रिजल्टेंट कैसे हम मालूम करेंगे, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो लेंथ इसकी हम मेजर करेंगे, ये लेंथ आपका ऑलमोस्ट जो है ये 5.8 किलोमीटर आ जाएगा, और ये कितना आएगा, इसकी डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ और ईस्ट। ये देखो ये ई नॉर्थ है और ईस्ट है,
ये इस डायरेक्शन में इसका ये है रिजल्टेंट, और इसकी जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट इसकी डायरेक्शन होगी, ये देखना है। और इसका जो हम कन्वर्ट करके निकालेंगे, जब हम इसको मेजर कर लेंगे तो ये जितना इसका डिस्टेंस आएगा उसको आप यानी कि कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा आपका, ये जो लेंथ है जब आप इसको मेजर करेंगे तो 5.8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, सो के ये न्यूमेरिकल आपको इसको